चलिए सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर लेक्चर नंबर हाँ बॉय, कोई नोट कर रहा है अपने पास? आज 4 आएगा, 3 हुए बस। जी जल्दी कराए ना इसको, 9-10 तो हो जाने चाहिए तब तक। जी सर आज के मेरे पास लेक्चर नंबर 4 MFA। हमारा टॉपिक चल रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक, और हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 23 टाइम के लिए। इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे। सारा डेट क्या हो गई है? 3 अक्टूबर है, सही है। चलिए सर 2 मिनट के अंदर जरा रिकैप करते हैं। हाँ दे रहा हमने क्या पढ़ा था, क्यों रिजल्ट से पहले तो हमने पढ़ना नहीं है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं भाई। सर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, जरा 2 मिनट के अंदर रिकैप कर लेते हैं। पिछली 3 क्लासों के अंदर हम लोगों ने जहां स्टार्ट किया अपना पहला चैप्टर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर क्या डिस्कशन की थी हमने? सर हमने डिस्कशन की थी, चले सर हमने क्या डिस्कशन की थी? सर हमने डिस्कशन की थी कि कंपनी को जो फाइनेंस पैसे चाहिए होते हैं, कंपनी कितने जरिए से फाइनेंस ले सकते हैं? 3। कौन कौन से? इक्विटी फाइनेंस जिसको हम लोग शेयर इशू करके लेते हैं, दूसरा सर डेट फाइनेंस, और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। सर इक्विटी फाइनेंस फ्री का पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि आपको उसके ऊपर जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी वो कौन सी होती है? डिविडेंड। इसको एमएफए की जबान में क्या कहा जाता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के 2 तरीके, कौन कौन से सर? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल और CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। सर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या था? फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की शेयर प्राइस होनी चाहिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था। सर फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू कंपनी की शेयर प्राइस होनी चाहिए। सर प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो डिस्काउंट रेट यूज किया जाएगा, कौन सा यूज करेंगे? है भैया कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न लेगा। ऐसा ये हमने पढ़ लिया था कल, छुट्टी मुंडी सी नन्नी मुन्नी सी एग्जाम्पल भी हमने की थी। अच्छा जी, फिर हमने बोला सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? सर वही परपेचुइटी वाला, कुछ नया नहीं था। कौन सा था? परपेचुइटी वाला। सर क्या था मेरे पास कि सर शेयर प्राइस कैलकुलेट की जाएगी फ्यूचर बोले तो अगला साल की बात हो रही तो नेक्स्ट ईयर। सर अगले साल का डिविडेंड उसको डिवाइड कर दिया जाएगा किससे? डिस्काउंट फैक्टर से। ऐसा ही है। चले सर अगर ग्रोथ है तो हम क्या करेंगे? KE माइनस G। अच्छा जी, ग्रोथ रेट कैसे निकलते हैं अभी हमने डिस्कशन नहीं की थी, आज करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, फिर हम आगे बढ़े। हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया? हम लोगों ने बोला कि जनाब हमने बोला कि सर अगर तो कंपनी को डेट फाइनेंसिंग करनी है, मतलब कि अगर तो कंपनी ने उधार पकड़ना है तो सर उधार पकड़ेंगे, उसके ऊपर जो कॉस्ट बेयर करेंगे उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। और एमएफए की जबान में उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ डेट। फिर मैंने बोला था आफ्टर टैक्स क्या होता है? ये हम डिस्कशन बाद में करेंगे जब डेट पढ़ना शुरू करेंगे। सर कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने तरीके थे? कॉस्ट ऑफ डेट कितने किस्म के? सर 3। कौन सा? रिडीमेबल, इररिडीमेबल और कन्वर्टेबल। सर सेम प्रेफरेंस शेयर, आपने शेयर इशू करके पैसे लिए लेकिन उनको मालिकाना हकूक नहीं दिए, ना वो एजीएम में आ सकते हैं ना वो वोट कास्ट कर सकते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ऐसा ही है। सर उसकी कॉस्ट को क्या कहा जाता है? डिविडेंड। और एमएफए की जबान में हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी कि केपी। ऐसा ही है। फिर हम आगे बढ़े थे। हमने बोला था जनाब के कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी निकालने के 3। कौन कौन से? रिडीमेबल, इररिडीमेबल और कन्वर्टेबल। हमने छोटी नन्नी मुन्नी एग्जांपल्स की थी। हम आगे बढ़े थे। और सर हम लोगों ने लास्ट टाइम एग्जांपल नंबर 11 12 तक कर लिया था। मैंने आपको 10 और 12 की होमवर्क दिया था। हाँ वो तो सब निपटा चुके थे ना। मैंने आपको 10 और 12 का होमवर्क दिया था, उसका सोल्यूशन शेयर करना था। सही 2 दिन मैंने फुल पार्टी की, मैंने कोई काम नहीं किया, तो तुम लोगों को सोल्यूशन भी चाहिए। तुम लोग पार्टी करो, हम नहीं कर रहे हैं। सही सर आगे बढ़े, स्टार्ट करें। चलें जी। सर हैंड आउट किसके पास नहीं है? बरस भी नहीं है आगे वाला है। हाँ भेज रहे हैंड आउट ऑनलाइन वालों, परेशान नहीं होने का। यस बॉस, क्वेश्चन नंबर 13।
सर अभी तक हम कोई भी एग्जाम का पास पेपर करने के काबिल नहीं हुए। ये तकरीबन 20-25 एग्जाम्पल्स होंगी, तब जाके जब हम पास पेपर की सवाल करने के काबिल होंगे, जब सारे पढ़ लेंगे। स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, रिक्वायरमेंट में क्या है मेरे पास, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वैक कैलकुलेट करना है सर हमने। आदर्श लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून 2021। जी सर आपको बैलेंस शीट बना के दे रहे हैं। सर क्या बैलेंस शीट है, मेरे पास शेयर कैपिटल है, कितने शेयर हमने इशू किए हैं, 65,000 शेयर्स। ग्रुप में मैंने हैंडआउट भेज दिया 65,000 शेयर्स, और फेस वैल्यू इसकी कितनी है, यानी कि पार वैल्यू कितनी है सर 10। रिटेन अर्निंग पे किसका हक होता है सर, शेयर होल्डर का। प्रेफरेंस शेयर लॉन्ग टर्म है। जी सर मुझे तीन यहां पे मुझे फाइनेंसिंग दे रहे हैं, इसका मतलब है बैंक कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मुझे क्या चाहिए कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, मुझे क्या चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ऐसा मुझे क्या चाहिए मार्केट, मुझे क्या चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, मुझे क्या चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चले सर देखते हैं क्या क्या हमें ये मैंने इसके अंदर। सर शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरे पास कितनी है 15.25%। डेट होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सर केडी मेरे पास कितना है 9.8%। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मेरे पास कितनी है जनाब 11.25%। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट में एक शेयर कितने का चल रहा है, कंपनी हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹4 पर शेयर, यानी कि कंपनी ने अभी डिविडेंड कितने का दिया है 4 रुपए का। कितना सर 4 रुपए का। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 65,000। आगे सर ये बोल रहे हैं कि सर एंड द कंपनी एंड द एक्सपेक्टेड टू पे अ कांस्टेंट ग्रोथ रेट। सर फ्यूचर में जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो 4% करके ज्यादा करके मिलेगा। तो जनाब एक शेयर प्राइस कितनी होगी मुझे अभी नहीं पता। आगे सर डिबेंचर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर कितने मेरे पास 1800 मल्टीप्लाई बाय मार्केट में एक डिबेंचर कितने का ट्रेड कर रहा है 100.25। कितना हुआ बॉस 180,450 मानते हैं। आगे बॉस के बाद है प्रेफरेंस शेयर। टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने मेरे पास 200,000 डिवाइडेड बाय 10 कितने नंबर ऑफ शेयर्स 20,000। मार्केट में कितने का ट्रेड हो 10 पॉइंट कितना 2 लाख। सर बैंक कैलकुलेट करने के लिए मुझे शेयर प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सर शेयर प्राइस बोले तो मार्केट प्राइस। सर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के कितने मेथड सीखे थे हमने, सर कितने मेथड लिखे थे हमने 4 था। टोटल कितने थे सर 4। सर पहला क्या स्टॉक मार्केट की प्राइस दे रहा है कम डिविडेंड नेक्स्ट डिविडेंड नहीं। दूसरा बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू दे रहा है क्या नहीं सर। तीसरा क्या है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल वाला क्या बोलता है फ्यूचर में जो कैश फ्लोज दिए जाएंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सर है क्या बिल्कुल है। सर फ्यूचर में कितना डिविडेंड दिया जाएगा 4 रुपए का। आइए सर आइए सर वर्किंग नोट फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू मैं निकाल रहा हूं सर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। मैं निकाल रहा हूं सर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सर फ्यूचर में कितना डिविडेंड मिलेगा सर डिविडेंड मेरे पास कांस्टेंट है लेकिन ग्रोथ के साथ यानी कि और कब तक मिलेगा सर लाइफ टाइम। बोले तो परपीचुटी। सर परपीचुटी का लास्ट टाइम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था सर कैसे निकालते थे हमने बोला और अगर ग्रोथ रेट तो माइनस जी। अच्छा जी सर फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर में बोले तो अगले साल। इस साल डिविडेंड कितना दिया इन्होंने 4 रुपए का। अगले साल कितना देंगे 4.2। सर 6% से ग्रो कर रहा है तो क्या करें सर यहां पे मैं ले लूं नहीं सर 4 का मतलब तो करंट हो जाएगा मुझको चाहिए फ्यूचर का। तो सर क्या करेंगे लड़के क्या करेंगे 4 ग्रो करा दो 6% लेके इसमें ऐड कर दो या फिर 106% ले लो या फिर 1.06 कर दो एक ही बात है।
कितना बना भाई? 4.24। मानते हो? सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? ये रही 15.25%। और कितने परसेंट से ग्रो होगा? 6% से। जी सर मेरे पास शेयर प्राइस कितनी बनी? सर शेयर प्राइस ये डिविडेंड कब का है? अगले साल का। इसको एयर 1 कह दूं, D1 कह दूं, एयर 1। शेयर प्राइस कब की होगी? आज की। इसको मैं एयर 0 कह दूं। किसी को एतराज नहीं है? सर तुम वह कब निकाल रहे हो? अगले साल का कि अभी का? अभी का बोले तो मुझको ये चाहिए। जी सर कितना बना? 45.84 पर शेयर। 45.84 मानते हैं भाई? मानते हैं। सर कितना बना? 2979600 है? गलत है? एग्जैक्ट यही वाली लेके ये बन रहा है। सही है ना? खैर है ना? अब खैर है ना? खैर जान दे। तो ग्रुप बी में आ गया है, ग्रुप ए में नहीं है। बच्चा नहीं है कि राउंडिंग ऑफ पे लड़ेंगे हम लोग। बड़ा हो गया तो सीनियर हो गया इंशाल्लाह। सर स्क्रीन क्लियर है? बिल्कुल ठीक। स्टार्ट कर लो और क्लियर हो जाएगी। सर आगे भाइयों बैग निकाल दें, सारी चीजों को हमारे पास। हाँ जी सर कैलकुलेट कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है मेरे पास? 15.25% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। यस बॉस कितनी? 29 क्या? 796 ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 180,450। ऐसा ही है? प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 11.25% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 215 डिवाइडेड बाय 2979600 प्लस 180450 प्लस 215,000। जी बॉस मेरे पास वैक कितना बना? 14 पॉइंट फेवरेबल। कहां से आ गया? खत्म फाड़ दे अब कॉस्टिंग के रजिस्टर। खत्म भाई, खत्म भाई, पर्चा पास। खत्म, फाड़ दे, आग लगा दे इसको। चले सर आगे बढ़े भाई लोग, आगे बढ़े। क्या बोर्ड का सफाया कर दिया जाए? कैमरामैन गायब है यार। फर्स्ट क्लास है आपकी? लास्ट क्लास में थे? ओह तो समझ में नहीं आएगा आपके तो। YouTube से भी नहीं ली रिकॉर्डिंग? लेकिन दूसरा लेक्चर आज कौन सा है? चौथा ना, दूसरा और तीसरा ले लिएगा लेक्चर, वरना बीच में ना कॉन्सेप्ट मिस हो जाएंगे। चलो बॉस आगे बढ़े, जल्दी कर लड़के। भाइयों कॉन्सेप्ट बन रहा है सर, कॉन्सेप्ट बन रहा है एकदम फिट। आगे बढ़े। चलो भाई सर सुने, भाई लोग सुने। बन भाई मुझे एक बात बताओ, इस सवाल के अंदर आपको ग्रोथ रेट कितनी दी हुई है? 6%। इसका मतलब क्या है कि सर अगले साल से हर साल डिविडेंड कितने से बढ़ेगा? 6%। सर कैसे पता?
सर कैसे पता कि फ्यूचर, सर फ्यूचर को तो अपने को नहीं पता, फ्यूचर को तो अल्लाह को पता। फिर आपने कैसे तुक्का लगाया कि सर हर साल आप 6% से डिविडेंड ग्रो कराओगे? सर डिविडेंड ग्रो कराओगे कितने? 6% से। आपको कैसे पता? हमने बोला सर दो तरीके, ग्रोथ रेट निकालने के दो तरीके। पहला हमने बोला सर हमने जो है ना वो पास्ट ट्रेंड देखा और उस पास्ट ट्रेंड की बेसिस के ऊपर हमने ग्रोथ रेट निकाल लिया। लॉजिक क्लियर? क्या बोला मैंने? सर हमने देखा इतिहास में, हिस्ट्री में, पास्ट में, सही है, कितना डिविडेंड ग्रो हुआ है। हमने कहा सर पास्ट में इतना परसेंट हुआ तो फ्यूचर भी इतना ही होगा भाई। एग्री करते हो? पहला तरीका। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? सर इस मॉडल के अंदर ये जो हम लोगों ने मॉडल सीखा शेयर प्राइस निकालने के लिए, सर इस मॉडल की अजम्पशन क्या है? गौर से सुनना। इस मॉडल की अजम्पशन कि फ्यूचर में ग्रोथ रेट कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। फ्यूचर में ग्रोथ रेट कैसा रहेगा सर? कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? सर ग्रोथ रेट का मतलब फ्यूचर में डिविडेंड कितने परसेंट से ग्रो करेगा। सर कैसे पता चलेगा? ग्रोथ रेट निकालने के दो तरीके, ग्रोथ रेट निकालने के दो तरीके। चलो जी, मैंने आपसे रजिस्टर का तीसरा पेज छुड़वाया था। मैंने बोला सर तीसरा कॉन्सेप्ट आएगा, ये वहां लिखा जाएगा। हमने बोला सर ग्रोथ रेट, बोले तो जी सुने जी, सर ग्रोथ रेट निकालने के दो तरीके, सर ग्रोथ रेट निकालने के दो तरीके, एक पास्ट और एक फ्यूचर। क्या मतलब सर? क्या मतलब? सर पहला तरीका, सर आप पास्ट ट्रेंड देख लें, आप पास्ट ट्रेंड देख लें। हिस्ट्री के अंदर डिविडेंड कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है, फ्यूचर में भी उतने से होगा। अंदाजा ही ना भाई, फ्यूचर तो होता ही अंदाजा, एस्टीमेट है। सर पहला पास्ट, दूसरा फ्यूचर। सर फ्यूचर को हम लोग गोल्डन मॉडल भी कहते हैं। फ्यूचर को हम लोग गोल्डन मॉडल भी कहते हैं। क्या होता है थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे। सुने जी, सर पास्ट ट्रेंड पे एग्जाम्पल इसको समझते हैं। सर टुडे December 31 सन 2022। सर आज क्या मेरे पास? 31 दिसंबर सन 2022। मैं आपको कुछ पुराना डेटा दे रहा हूं। डीपीएस मतलब डिविडेंड पर शेयर। 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। ठीक हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है जी। डिविडेंड पर शेयर सन 2015 में आपने कितना डिविडेंड दिया था? हमने बोला सर 2 रुपए। फिर कितना दिया? 2.4। फिर कितना दिया? 2.7। फिर कितना दिया? 3.15। फिर कितना दिया? 3.9। फिर कितना सर? 4.25। फिर 4.89। फिर कितना दिया आपने सर? फिर आपने दिया 5.24। सर ये डिविडेंड दिया। आपकी हिस्ट्री ये बता दी हमने, पास डेटा उठाया आपका मौजूद हो 31 दिसंबर सन 2022 में। सर आपका मौजूद हो 31 दिसंबर सन 2022 में, और इन्होंने अभी अभी लेटेस्ट डिविडेंड कितना अनाउंस किया है? 5.24। हमने हिस्ट्री उठा के देखी कि इन्होंने कितने डिविडेंड दिए हुए थे। सर हमने हिस्ट्री लेटेस्ट, कभी कॉर्पोरेट कब हुई है? 2015 में। तब से हमने हिस्ट्री उठा के देखी, और सर 2 रुपए का डिविडेंड बढ़ बढ़ के कितना हो गया? 2.4, 5.24। हमने बोला सर फ्यूचर में कितना ग्रो करेगा हमें नहीं पता। सर बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड हमने हिस्टोरिकल को उठाया। हमने बोला सर दो लास्ट सबसे पुराना डिविडेंड मेरे पास कितना था? 2। ओल्डेस्ट इंफॉर्मेशन, सर ये ग्रो हुआ कितने परसेंट से मुझको नहीं पता। कितने साल तक ग्रो हुआ? 8 साल। 1 2 3 4 5 6 और 7। सर कितने साल तक ग्रो हुआ? 7 साल तक। और ग्रो हो के कहां तक पहुंच गया? 5.24 तक। सर क्या मैथमेटिकली हम जी निकाल पाएंगे?
सर क्या हम मैथमेटिकली जी निकाल पाएंगे? सर कैसे निकालेंगे? सर 1 प्लस जी की पावर 7, वैसे तो तुम कैलकुलेटर पे डायरेक्ट रख दो कि आंसर आ जाएगा। सही थी। 5.24 सर ये मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड, डिवाइड 1 प्लस जी। सर डिवाइड मारो कितना? कैलकुलेटर पे डायरेक्ट निकाल लिया तुम लोगों ने, लेकिन फिर भी मुझको बता दो, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने क्यूटी एग्जाम कराया हुआ होगा। ये डिवाइड मारो 2.62। सर इसकी पावर क्या है? 7। मैं खत्म करूंगा तो क्या हो जाएगा? पावर 1/7। ऐसा ऐसा चले सर। 2.6 क्या था? 2.62 जी सर। 1 डिवाइडेड 7 कितना? 1.147 सर। ये वो कुछ पता नहीं ना रिकॉर्डिंग में कैसे हो क्या हो यार, कुछ नहीं पता ना। ये कितना? 14 जी सर। प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या उधर जाएगा तो माइनस का 1। चले सर। ग्रोथ रेट सर परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। ग्रोथ रेट कितना? 14.7। बात समझ भाई? सर ये पास्ट ट्रेंड की बेस पे ये जो हमने ग्रोथ रेट निकाला है ये एस्टिमेटेड है, ये एवरेज है। हर साल का ये नहीं निकलेगा। ये मत समझना कि हर साल की इतनी ग्रोथ है। सर हर साल की इतनी नहीं है, पिछले 7 साल की एवरेज है। लॉजिक क्लियर? कैसे निकालेंगे सर? फॉर्मूला बना पाओगे इसका? ये तो मैंने आपको सिखा दिया। सर फॉर्मूला बनाओगे इसका? इधर बना दो फॉर्मूला। जी सर इसका फॉर्मूला बताएंगे। सर ये ग्रोथ रेट कैसे निकाला आपने? सर ये जो पावर 1/7 इसको हम लोग √7 कहते हैं, मानते हो? तो दोनों करा दिया, ये भी करा दिया वो भी करा दिया। भाई ये मैंने बता दिया ना। अच्छा इसने भाई 5.24 ये किताब बता रहा हूँ, स्ट्रेट एक्स खोलेगा तो ये फॉर्मूला दिखेगा, बोलेगा भैया तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये क्या चीज है? हाँ नहीं आ रहा स्ट्रेट एक्स पूरा कर नहीं हुआ। स्ट्रेट एक्स में लिखा हुआ तो देखते ले जी भाई। 5.24 कौन सा डिविडेंड है भाई? लेटेस्ट। इसको मैं कह दूं सर लेटेस्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय सर ये क्या है? 2 ओल्डेस्ट डिविडेंड। सेवन क्या थी मेरे पास जनाब? नंबर ऑफ ईयर्स। 7 क्या है सर मेरे पास? नंबर ऑफ ईयर। और ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1। एग्री हो? हाँ अंडर रूट से बाहर आई है। स्ट्रेट एक्स में फॉर्मूला दिया हुआ है, उसके पीछे लॉजिक जो ना ये है सारी। डन? चलें सर इसको एग्जाम्पल लिख के कॉपी करना। वो जो 2 डंडे बनाए थे ना हमने, उसी के नीचे एग्जाम्पल लिख दो। इस तरह करो कि इसके लिए भी जगह छोड़ देना। हाँ ताकि एक ही पेज पे कॉन्सेप्ट आ जाए। जब एग्जाम के दिनों में रिवाइज करोगे तो 1 सेकंड के अंदर रिवाइज हो जाए। 2 ही है बस, ताकि ऐसा हो ना कि एग्जाम के दिनों में रिवाइज करो झटके में हो जाए। हाँ 2 ही है ग्रोथ निकालने के 2 ही तरीके। इसके आगे फिर डेट के शुरू होंगे, ना। थर्ड पेज पे ये लिखना है हमने। इस तरह से आपने 2 वो बनाने, पहला पास्ट और फ्यूचर। तो ऐसा, और पास्ट को फिर यहां से स्टार्ट करेगा एग्जाम्पल के थ्रू, यहां पे लाके खत्म करिएगा, ताकि एग्जाम के दिनों में फौरन एक झटके में रिवाइज हो। हाँ भाई एमएफए आसान है। क्यों मुश्किल है भाई? कर तो दिया। फिर स्ट्रेट एक्स खोलेगा, बोलेगा सर आपने पढ़ा नहीं है, फिर मेरे पास आ जाएगा सर ये बताइए।
तो आइए वो पुराने पास्ट पेपर के सॉल्यूशन देखोगे, उसमें इस फॉर्मूले से किया हुआ, बोला भाई ये कोई नया तरीका आ गया, तुम अपनी तरफ से ना तीसरा डंडा खोल के तीसरा तरीका लिख दोगे। चले सर, फ्यूचर के बाद क्या लिखा है? फ्यूचर और गोल्डन मॉडल। फ्यूचर और गोल्डन मॉडल क्या आप सबों ने कॉपी कर लिया भाई लोग? क्या सबों ने कॉपी कर लिया? ओके मेरा भाई, सर ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना कंपाइल हो रहे हैं और ये सब सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, फिर हम पास पेपर करने के काबिल होंगे, सब एक साथ पास पेपर में आएंगे। अभी नहीं कर सकते। नहीं आसान है, आसान है। 6 कैलकुलेशन वाले, बाकी थ्योरी है ना, आसान है यार। चले सर, क्वेश्चन नंबर 15 भाई लोग, क्या सब लोग साथ है? ओके भाई, एग्जामिनर नहीं बोलता ऐसे कर के वैसे, एग्जामिनर बोलता बस कर, आंसर आना चाहिए बस। एग्जामिनर ये नहीं बोलता तो ऐसे के लिए कैसे बोलता, बस कर और आंसर दे। हाँ और क्या, लेकिन लॉजिक तो पता होनी चाहिए ना भाई ना। स्टडी टेस्ट खोलो और आप बोलो भाई ये तो सर ने कराया नहीं, अपनी तरफ से रजिस्टर में तीसरी डंडी निकाली, तीसरा मेथड, और मशहूर कर दिया सर ने तो कराया नहीं तीसरा मेथड, तो रट्टा मान ले, लेटेस्ट डिवाइडेड ओल्डेस्ट। सर अल्फाबेट में जो है ना पहले ये आता है फिर ये आता है, वो भाई अजीब रट्टे चल रहा है। हाँ चले बॉस, अपना फरजात वेट कर रहा हूँ, आपका बोर्ड मिटाऊं? एग्जाम्पल मिटा दो, एग्जाम्पल। चले सर, क्वेश्चन नंबर 15। चले बॉस, क्वेश्चन नंबर 15। सर सवाल पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट में क्या, सर रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर रिक्वायरमेंट नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पढ़ें सर, स्टार्ट करें सर, फरजात मिटा दो। चले सर सवाल पढ़ेंगे। महाराजा लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून 2021। सर मुझको बैलेंस शीट का डाटा दे रहा है, मुझसे पता चल रहा है कि कंपनी की फाइनेंसिंग कहां से है। सर शेयर कैपिटल दिख रहा है आपको, रिटेन अर्निंग और रिजर्व दिख रहे हैं आपको, प्रेफरेंस शेयर दिख रहा है और लॉन्ग टर्म लोन दिख रहा है। ऐसा ही है? ऐसा ही है जी बॉस। शुरू करें क्या? सर शुरू करें क्या? सर मुझे बैलेंस शीट देख के मुझे पता चल गया कि कंपनी ने फाइनेंसिंग 3 जरिए से की है। कौन कौन सी जनाब? कॉस्ट ऑफ, जी सर, कौन कौन से जरिए से? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और भाई लोग कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, ऐसा, और सर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसी तरह से मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शॉर्टकट, इसी तरह से मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, और इसी तरह से मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। डन हो गया? अच्छा जी सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, सर कितना? 12.5%। प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10.5%। डेट होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न केडी कितना सर? 7%। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जी सर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर 85,000 शेयर्स, मल्टीप्लाई बाय मार्केट में एक शेयर कितने का है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। लॉन्ग टर्म लोन यानी कि डिबेंचर कितने सर? 2100 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर, सर कितनी है? 102.
5 कितना 215250। उसके बाद है मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर कितने प्रेफरेंस शेयर है मेरे पास? 5000 प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाय रुपीस 11.5 57500। मानते हो सर? मेरे पास ये गायब है। सर मार्केट वैल्यू निकालने के 4 तरीके। सर मार्केट वैल्यू निकालने के 4 तरीके। कौन सा? करंट मार्केट प्राइस दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। सर मार्केट प्राइस निकालने का तरीका दे रहा है? सर नहीं दे रहा। सर क्या मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू दे रहा है? नहीं दे रहा। सर क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज बोले तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल दे रहा है क्या? यस सर डिविडेंड दे रहा है। डिविडेंड दे रहा है। डिविडेंड देगा हम समझ जाएंगे। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? जी सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइए जनाब, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकालने चले। सर कैसे निकालते थे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर? फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सर प्राइस, शेयर प्राइस कब की चाहिए? आज मतलब ईयर 0। तो मुझको डिविडेंड कब का चाहिए? अगले साल का डिवाइडेड बाय KE-G। सर सुने, इस साल का डिविडेंड कितना है? अभी दिया इन्होंने, कितना? सर ये चला दूं? नहीं सर, फ्यूचर का मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट। सर कितना? सर ग्रोथ रेट गिवन नहीं है, कॉस्ट ऑफ ग्रोथ रेट गिवन नहीं है। सर ये कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास शेयर प्राइस आ जाएगी। चले सर ग्रोथ नहीं है मेरे पास, ग्रोथ गायब है। सर कोई बात नहीं, ग्रोथ निकालने के 2 तरीके, एक पास्ट और एक फ्यूचर। सर पास्ट का डेटा दे रहा है। सर कितने से कैसे दे रहा है? चले सर वर्किंग नोट नंबर 2, भैया मैं ग्रोथ रेट निकालने चला और सर ग्रोथ रेट निकालने का तरीका कौन सा वाला है? पास्ट वाला। कौन सा वाला भाई? पास्ट वाला। सर क्या बोला इन्होंने कि सर इन्होंने हिस्ट्री के अंदर कितना डिविडेंड दिया है? 4। ये बढ़ा। सर कितने बढ़ा? कितने साल तक? 1 2 मानते हो? कितने साल तक बढ़ा? 5 साल है। सर बढ़ के कितना हो गया? 5.88। मानते हो? लेटेस्ट। सर मैथमेटिक्स इधर उधर फेंकते रहो तो ग्रोथ रेट कितना आ गया? पूरा 8। 0.08 कह दूं? 8% कह दूं? 141.12 पर शेयर। सर एक शेयर मार्केट में कितने का ट्रेड हो रहा है? 141.12। मार्केट में कितने का शेयर ट्रेड हो रहा है? 141.12। मानते हो? चले सर मल्टीप्लाई मारे, कितना? 11995200। 1 2 3। बेहतरीन हो गया, डन हो गया। सर वैग निकाल लें, सारा डेटा आ गया हमारे पास वैग के लिए, मसला ही नहीं अब। चलो सर एग्जाम में हमारे 12 मार्क्स बन गए इंशाल्लाह। अब सिर्फ कितने नंबर के लिए मेहनत करनी है? 38 के लिए। MFA पास साइड में। एक दिन में खत्म। पुराने लेक्चर पढ़े हुए सुन ले। जी भाई ऑनलाइन वालों साथ हो? यस बॉस, वैग कैलकुलेट करवाइए। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी? 12.5% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी? 11995200 प्लस कॉस्ट ऑफ कितना मेरे पास? सर 7% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 215,250 प्लस जी बॉस मार्केट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर
10.5% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 57500, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 11995200 प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 215250, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 57500। जी सर, क्या मुझे बता पाएंगे कि सर वैक कितना हुआ? 12 सर वैक निकालना क्यों जरूरी है? हाँ, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है जो कि कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही होती है, पता चले कि सर हमारी कॉस्ट कितनी है, ताकि रिटर्न इससे ज्यादा है, इससे कम रिटर्न आएगा तो अपनी जेब से फाइनेंस प्रोवाइडर को दे रहे होंगे, इससे ज्यादा आएगा तो कुछ ना कुछ अपने पास बच रहा होगा। बात मानते हो मेरा भाई? सर क्या सब लोग साथ हैं हमारे? सर आसान है मुश्किल है? हलवा है सर, हलवा। अच्छा, आज से जना वो थोड़ी अपनी पढ़ाई को स्पीड पकड़नी है, सही जी? नहीं सीरियसली तुम लोग जना, वो मुझे नहीं पता घर पे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, लेक्चर तो ले रहे हो, हमारे लेक्चर नंबर 4 हो गए, तो अभी तक जितने होमवर्क मैं दे चुका हूँ ना, आधी जनता ने किया होगा, आधी जनता ने नहीं किया होगा, ठीक है जी? तो उसके लिए मैं जो है ना वो फॉलो अप करूंगा और मुझे जो है ना वो सारे होमवर्क चाहिए। MFA की बुक ऐसे हमने डिजाइन की है कि हर एग्जाम्पल के बाद एक होमवर्क है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, ठीक है जी? तो आज से जो है ना मैं फॉलो अप करूंगा और मुझे होमवर्क देना, मैं इसका सोल्यूशन आज सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। यार बुक का मैं जो है ना 2 टुकड़ों में दूंगा। सेक्शन पहले जो मैंने 4 चैप्टर करा रहे हैं उसकी मैं दे दूंगा 3 चैप्टर की, जिसके अंदर तुम्हारे पास वैक होगा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होगा, बजटिंग होगा। हाँ 2 दूंगा, नहीं बस 2 वॉल्यूम। ग्रिड हम लोग आगे भी फॉलो करेंगे। लिंक है और सॉलिड आपके ना मार्क्स खड़े हो जाएंगे, यहाँ से 12 बन जाएंगे, वहां से 15 बन जाएंगे, तो समझो आपके हाँ लाजमी आता है। कैसे आता है? हाँ आसान है, आसान है, यानी कि आराम से आपके 25 से 30 मार्क्स कवर हो गए। फिर हम बजटिंग पे जाएंगे, बजटिंग थोड़ा सा टाइम लेता है, सही जी, मजा आएगा उसमें बजटिंग में, और फिर वर्किंग कैपिटल और फिर रिस्क मैनेजमेंट। चले सर 5 ईयर की जगह 6 ईयर नहीं होगा। कहा भाई 5 ईयर की जगह 6 ईयर? देखिए जी, जो साल आपको दे रहा है, हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की सर, हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ कब से आती है? अगले साल से आती है, यानी कि जो 2016 है वो आप नहीं गिनोगे, जो 2016 है वो आप नहीं गिनेंगे। ग्रोथ कब से आएगी? अगले साल से आएगी, वो तो बेस ईयर हो गया ना। 2015 हमारे पास, 2016 कौन सा हो गया? बेस हो गया। चले जी, सेट है, सेट है। चले बॉस आगे बढ़े, चले सर आगे बढ़े। हाँ अच्छा सर सुनेंगे काम की बात, आओ जी सुनेंगे बॉस काम की बात। हमने बोला सर ग्रोथ रेट निकालने के 2 तरीके सर, ग्रोथ रेट निकालने के 2 तरीके, एक भाई पास्ट, एक पास्ट और दूसरा सर फ्यूचर। बोले तो इसको हम कहते हैं गोल्डन मॉडल। एक बंदा था गोल्डन, उसने ये थ्योरी पेश की। सुनेंगे भाई, भाई सुने सर। मुझे एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, डिविडेंड बांटो। कंपनी ने प्रॉफिट, सर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया तो सर आप क्या करें? डिविडेंड बांटे। अच्छा भाई, कंपनी ने सारा डिविडेंड बांट दिया, सर प्रॉफिट पे हक किसका है? शेयर होल्डर का। प्रॉफिट पे राइट किसका है? शेयर होल्डर का। आपने बोला सर जो कमाया सब बांटो, सब बांटो। प्रॉफिट कमाया इन्होंने 1 लाख रुपए का, प्रॉफिट कितना कमाया इन्होंने? 1 लाख रुपए का। सर सारे का सारा डिविडेंड बांट दे। सर क्यों? इस पे हक किसका है? शेयर होल्डर का। आपने सब बांट दिया, एग्री कर दो। पहले हमने बोला सर प्रॉफिट कितना कमाया इन्होंने? 1 लाख। प्रॉफिट कमाया 1 लाख, डिविडेंड बांटा 60,000 का। कितना डिविडेंड बांटा? कितना डिविडेंड रोक लिया? सर नहीं ना, उसकी डायरेक्टर की मर्जी है भाई, दे या ना दे, कम दे ज्यादा दे। कितना डिविडेंड रोक लिया? मैं ये कह सकता हूं सर 40% डिविडेंड रोक लिया। कितना पे आउट कर दिया? रिटेन कितना कर लिया? 40। क्यों भाई? सर क्यों रोका? बांट भाई, प्रॉफिट पे
का है शेयर होल्डर का, तो दे भाई, इसका पैसा क्यों नहीं दे रहे? हमने बोला सर हमने ये पैसों को रोका है। सर क्यों रोका है? हमें फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है, हम वहां पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे। एग्री करते हो? तो सर अगले साल क्या होगा? फ्यूचर आ गया। अगले साल क्या होगा? सर जो आपने करंट 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था वो तो आपने करंट ऑपरेशन से कमाया था, अगले साल वो प्रॉफिट तो आएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा 19-20, उतना प्रॉफिट तो मोर और लेस आएगा। और जो आपने 60,000 पैसा रोका था उसको जो आपने इन्वेस्ट किया सर सूद पे ही लगाया या किसी भी इन्वेस्टमेंट पे लगाया, उससे भी प्रॉफिट आएगा। तो अगले साल प्रॉफिट आपका लाख रुपए से जो करंट ऑपरेशन है उससे ज्यादा आएगा। सर अगले साल प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा तो डिविडेंड भी ज्यादा आएगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? क्या डिविडेंड में ग्रोथ होगी अगले साल? बिल्कुल होगी। ये किसने फॉर्मूला पे, ये किसने थ्योरी पेश की है? फ्यूचर वाले ने। बात समझ में आई? सर क्या बोला मैंने? दोबारा सुने। सर कंपनी के इस साल कितना प्रॉफिट कमाया? 1 लाख का। हमने बोला सर कंपनी का जो प्रॉफिट है, सर कंपनी का जो प्रॉफिट है इस साल बोले तो लेट सपोज 2022 के अंदर 1 लाख रुपए का। सर डिविडेंड कितना बांट रहे हो? हमने बोला जनाब कि हम डिविडेंड बांट रहे हैं इस साल 2022 के अंदर। सर हम लोग डिविडेंड बांट रहे हैं कितना? 60,000 रुपए। परसेंटेज में बोलो सर, परसेंटेज में बोलो। मैं बोलूंगा जनाब डिविडेंड पे आउट, यानी कि पे आउट का मतलब कितना डिविडेंड मैंने, सर डिविडेंड पे आउट रेशियो मेरा % बना। कितना परसेंट मैंने डिविडेंड दे दिया? डिविडेंड पे आउट सर मैंने जो है वो 60% डिविडेंड दिया, मानते हो? तो रोक कितना लिया? 40,000 बोले तो 40%। इसको मैं अंग्रेजी रेशो कह दूं, मतलब मैंने रिटेन कर लिया, मतलब मैंने रोक लिया। कितना बॉस? 40%। अगर इस एग्जाम्पल में पैसों में बोलूं तो कितना डिविडेंड रोक लिया? सर क्या करोगे इसका? क्यों रोका भाई? वजह तो बताओ। हमने बोला सर हम इसको इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे नहीं रोका हमने, इस पैसे को हम क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। सर कहां इन्वेस्ट करेंगे? जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो सर अगले साल होगा क्या? अगले साल होगा क्या? सर कंपनी ने 1 लाख रुपए इस साल कमाए हैं, ये तो कमाएंगे। मानते हो? यानी कि जो अगला साल आएगा प्रॉफिट सन 2023 का, तो जो आपने करंट प्रॉफिट कमाया है सर कितना? 1 लाख रुपए का करंट ऑपरेशन से, सर वो तो आएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा डेफिनेटली, जाहिर सी बात है, लेकिन ये करंट ऑपरेशन से तो आएगा। करंट ऑपरेशन से प्लस सर कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था? 40,000 रोक के कहीं इन्वेस्ट किया था, उससे भी रिटर्न आएगा। सर कुछ तो आएगा ना, बैंक में सूद रख के कुछ तो मिलेगा ना यार। इसका मतलब है कि अगले साल मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मैं लिखूंगा सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सर कौन सी इन्वेस्टमेंट? जो आपने प्रॉफिट रिटेन किया है। मानते हो? तो अगले साल जो प्रॉफिट आएगा सर वो 1 लाख रुपए से ज्यादा आएगा। ग्रेटर का साइन बना दिया। एग्री करते हो? सर डिविडेंड बांटोगे 40%, 30%, जो भी बांटोगे 60%। सबने बोला सर फॉर एग्जांपल डिविडेंड पे आउट कंपनी का एग्जैक्ट है 60% है। अगले साल डिविडेंड कैसा होगा? सर 60,000 से ज्यादा होगा। एग्री करते हो? डिविडेंड में ग्रोथ। ये किसने बोला? गॉर्डन मॉडल। बात समझ में आई सर? इस मॉडल का, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या सोच लेकर आया ये? सर इसका सोच समझ में आ गई इसकी? सर क्या सोच है इसकी गॉर्डन वाले की? लॉजिक क्लियर? क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? क्या माइंडसेट है इसका? लॉजिक बिल्कुल सॉलिड है सर, बिल्कुल सॉलिड लॉजिक है सर। सुने, इसने बोला सर ग्रोथ रेट सर ये पैसा लगाओगे कहां? कितना पैसा रोका इसने? सर कहां लगाओगे? सर जहां भी लगाओगे आपके पास एक फॉर्मूला होता था रेशोज के अंदर, रिटर्न ऑन इक्विटी। सर क्या मतलब होता था उसका रिटर्न ऑन इक्विटी का? कि सर कंपनी की जितनी इक्विटी है उस पे कितना रिटर्न कमा रहे हैं। सर कम से कम उतनों पे तो लगाओगे ना यार। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होती थी? कंपनी के पास जो इक्विटी है उस पे कितना रिटर्न कमा रहे हैं। सर कैसे फॉर्मूला होता था उसका? फॉर्मूला क्या होता था भैया? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
एवरेज इक्विटी, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज। सर कम से कम इतना तो कमाओगे ना। तो ये बोलता है सर जो आपने पैसा रोका है, ये जो आपने पैसे रोके हैं, इसको तुम इन्वेस्ट करोगे कहां पे? जितना तुम रिटर्न ऑन इक्विटी कमाते हो, यानी कि अपना पैसा जहां लगाते हो उससे कितना कमाते हो, उस पैसे को भी वही डालना, इस पैसे को भी वही डालना। तो इसने इस बेसिस के ऊपर सर हमें ग्रोथ रेट का फॉर्मूला दिया, यहां पे लिख रहा हूं, इसके बाद से मैं यहां लिख रहा हूं। सर इसने इसके बेस पे एक फॉर्मूला दिया। क्या दिया? इसने बोला जनाब कि आप जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसको आप इन्वेस्ट कर दें किसके ऊपर? जितना प्रॉफिट आप कमा रहे हैं उसको आप इन्वेस्ट कर दें जिस तरह आप रिटर्न कमाते हैं किस पे? रिटर्न ऑन इक्विटी पे। बोले तो क्या बनेगा फॉर्मूला? सर रिटेंशन रेट, कितना परसेंट रिटर्न, रिटेन कितना किया था हमने? 40%, परसेंट ना, कितना परसेंट रिटर्न किया आपने सर? 40%, मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इक्विटी। शॉर्टकट लिख दूं, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना आती है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। कैसे निकालते थे? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, सर फॉर एग्जांपल अपनी तरफ से डाटा दे रहा हूं 15%। जहां पे भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जितनी भी हमारी इक्विटी, हम कितना रिटर्न कमाते हैं? 15। सर रिटर्न ऑन इक्विटी हमें कैलकुलेट करना आती है। रिटर्न ऑन इक्विटी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। बात मानते हो? एक मिनट रुक जा, कितना परसेंट भाई? 6%। तो सर अगले साल जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो 6% ग्रो हो के मिलेगा। सर लॉजिक बैठ रही है, कॉन्सेप्ट सही है उसका जो थ्योरीज ने पेश की है। डन, किसी का एतराज? हाँ भाई, रिटेन रख लिया, हाँ 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 वही बन गया, वही एब्रीविएशन बना दिया, नाम दिया बस। इतना क्या ही होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, स्टेट टैक्स में ही दिया भाई, G इज इक्वल टू BR। अब BR क्या पता नहीं क्या है, उसके पीछे कहानी है। डन हो गया। अब R तुम उसको बोल दो, वो उसको बोल दो, एक ही बात है भाई, कुछ भी बोल दे यार। आप बोलो नहीं सर R का मतलब तो रिटेंशन है, इसको ये होना चाहिए, ये उधर होना चाहिए, तो एक ही बात है ना, मल्टीप्लाई तो हो रहा है भाई। एब्रिविएशन है, कुछ भी दे, CD बोल दे भाई। कॉन्सेप्ट समझ में आया सर? कॉन्सेप्ट समझ में आया? लॉजिक बिल्कुल सही है बंदे की, थ्योरी सही लेकर आया। हाँ 40,000 को 15% इन्वेस्ट करेंगे आगे। हाँ कम से कम कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो अगले साल का प्रॉफिट जो करंट ऑपरेशन से आ रहा है सरिया सीमेंट बेच के, वो तो आएगा, और जो तुमने पैसा रोके का इन्वेस्ट किया उसकी वजह से बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो डिविडेंड भी बढ़ेगा, ग्रोथ आ गई। हाँ बोलो क्या 15%? रिटर्न ऑन इक्विटी है, कंपनी का बैलेंस शीट हमने निकाली, उससे जो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी आई, कंपनी ने इक्विटी यानी कि शेयर इशू करके जो पैसे लिए उस पे कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? 15% कमा रहे हैं। ये हमें कैलकुलेट करना आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर क्वेश्चन में नहीं देगा तो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, देगा तो हम उठा के नंबर डाल देंगे सीधा। आसान है मुश्किल है? कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन कोई नए कॉन्सेप्ट नहीं है, सारे पुराने ही हैं। हाँ जी भाई। सर ROE समझा दें वापस, हसन याहिया। ROE का मतलब ये है रिटर्न ऑन इक्विटी। सर हम लोगों ने FAR 1 तो उसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला, कि सर कंपनी ने जो इक्विटी से ऑनर जो बिजनेस के अंदर पैसा लेकर आया है उस पे कितना कमा रहा है। फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। सर जितना पैसा आप शेयर होल्डर का रोक लोगे उस पैसे को आप कहीं तो इन्वेस्ट करोगे ना, तो अगले साल आपको जो करंट प्रॉफिट आया वो तो आएगा, प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो जाएगा।
और जो आपने पैसा रोका उसको जहां इन्वेस्ट करोगे वो भी रिटर्न आएगा। तो जब प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो सर डिविडेंड भी बढ़ जाएगा, तो डिविडेंड के अंदर ग्रोथ रेट आ जाएगी। जो रेड में लिखा है उसको रीड करते हैं। प्रॉफिट 2023 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो प्रॉफिट रिटेन्ड और ये करंट 1 लाख जो करंट ऑपरेशन से प्रॉफिट आया वो, और प्लस आपने जो पैसा रोक लिया था उससे जो रिटर्न आएगा वो। मोहम्मद हम्माद, ओके। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। चले सर, रिक्वायरमेंट में क्या है मेरे पास? यस बॉस, रिक्वायरमेंट में क्या है मेरे पास? कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अग्निपथ लिमिटेड एज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन 30 जून 2021। सर आपको बैलेंस शीट देख के पता चल गया बैग निकालने के लिए मुझको कितनी चीजें चाहिए। सर कैपिटल दे रहा है आपको, शेयर कैपिटल, और लॉन्ग टर्म लोन बोले तो डिबेंचर दे रहा है, बोले तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर नहीं है। तो सर 2 लाइनें उड़ गई। मुझे क्या क्या चाहिए? सर मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए, मुझे कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स चाहिए, मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए, मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ डेट चाहिए। मानते हो? मानते हो? चलो करो। कर लिया यार, खुदा की कसम। हाँ जुल्म है, जुल्म। भाई एमएफए में भी दिमाग चलाना है, कॉस्टिंग में भी चलाना था, एमएफए में भी दिमाग चलाना है। ये थोड़ी सारा डाटा देगा फिल इन दी ब्लैंक से बस उठा के डालते रहो, आंसर खुद ही आ जाएगा। थोड़ा तो होगा ना यार। चले भाई स्टार्ट करें। चले सर, सवाल में क्या कह रहे हैं? रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक है। सर मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? अग्निपथ लिमिटेड एज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। मुझे बैलेंस शीट देख के जो है पता चला कि सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग कितनी है सर? 2। एक शेयर इशू किए हमने, कितने? 95,000। आई जी 95,000 हमने शेयर इशू किए हैं, मल्टीप्लाई बाय एक शेयर कितने के अभी तो पता नहीं है। 2000 डिबेंचर, एक शेयर मार्केट में कितने का अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आगे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटीज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021 एज फॉलो। सर आपको पीएनएल और एसएफई का कोई डाटा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटीज का कोई डाटा दे रहा है, ठीक हो गया। शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सर शेयर होल्डर मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बोले तो कितना? 10.25%। डेट होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सर डेट होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 7.15%। करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर। सर डिबेंचर मार्केट में कितने का है? 99.5। यार यहां पे जरा ना एक चीज बताते चलो सर, पार वैल्यू कितनी है इसकी? डिबेंचर की पार वैल्यू कितनी है? सर मार्केट में सस्ता क्यों मिल रहा है? लोग क्यों सस्ते में देने को तैयार हैं? सवाल, लोग सस्ते में क्यों देने को तैयार, क्यों अपनी चीज सस्ते में बेच रहे हैं? सवाल सवाल। हाँ और सर डिबेंचर के ऊपर सूद मिलता है। लेट्स सपोज सूद का परसेंटेज सर पता है आपको फिक्स होती है। हमने बोला सर फॉर एग्जांपल इसका जो सूद है वो 10% है। कितना सूद है सर? मार्केट में 12% मिल रहा है। क्या कोई बंदा आपका बॉन्ड खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, आपको सस्ता बेचना पड़ेगा। लॉजिक समझ क्या बोला मैंने? दोबारा सुनो, मैं इस सवाल से नहीं बता रहा, एक वैसी बता रहा हूं जो कि आगे जाके हमें लिंक करना पड़ेगा। जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि आगे जाके हमें लिंक करना पड़ेगा। सर इसकी पार वैल्यू कितनी है? 100। सर क्यों सस्ता मिल रहा है भाई? 99.5 लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं 99.5 का। क्यों सर? फॉर एग्जांपल इस पे सूद कितना है? सूद की परसेंटेज फिक्स होती है। कितना सूद है? लेट्स सपोज 10%। मार्केट में जो डिबेंचर मिल रहे हैं वो 12%। तो सर इसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि उसका परसेंटेज इफेक्टिव कितना बनेगा? 12% बन रहा होगा। लॉजिक ले रहे हो? जब ही तो रेट गिरता है।
कोई बेवकूफ है कि जो 10% वाला सूद है वो उसी रेट का खरीदे जो 12% वाला सूद है? ऐसा लॉजिक क्लियर हो रही है? ये आगे जाके लिंक हो जाएंगी चीजें। चलो भैया कितना मल्टीप्लाई मारो? 1,99,000। आगे 199,000। सर आगे बढ़े, उसके बाद है मेरे पास सर एक शेयर मार्केट में कितने का मिल रहा है, मुझको नहीं पता। सर मार्केट वैल्यू निकालने के कितने तरीके? 4। और भाई यहां पे कौन सा तरीका लग रहा है? हाँ लड़के, यहां पे कौन सा तरीका लग रहा है? हमने 4 तरीके पढ़े। सर यहां पे कौन सा तरीका है? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल वाला। बोले तो फ्यूचर में जो कैश फ्लो मिलेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आओ जी, वर्किंग नोट नंबर 1। जी सर, फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो सर मैं क्या निकालने चला? सर मैं शेयर प्राइस यानी कि मार्केट में शेयर कितने का है वो कैलकुलेट करने चला। सर कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमने बोला जनाब फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। ऐसा ओके। सर फ्यूचर में क्या डिविडेंड, इस बार कितना डिविडेंड है अभी तक? सर नहीं निकाला, हमें निकालना पड़ेगा। ऐसा ही है। सर सुनिएगा गौर से। सर डिविडेंड पर शेयर। सर कितना डिविडेंड दिया आपने टोटल? सर टोटल कितना डिविडेंड दिया आपने? पीएनएल के अंदर मुझको दिख रहा है। सर पीएनएल तो ना बोलो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटीज में दिख रहा है। सर कितना दिख रहा है? 106,500 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। मुझे बैलेंस शीट में दिख रहे हैं कितने? 95,000। ऐसा तो सर डिविडेंड पर शेयर कितना हुआ? 1.12। सर ये तो इस साल का है, मुझको चाहिए होता है फ्यूचर। बोले तो फ्यूचर तो अगला साल। मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट। सर कई कितनी है मेरे पास? 10.25 माइनस ग्रोथ। सर ग्रोथ रेट निकालने के 2 तरीके, एक पास्ट और एक फ्यूचर। क्या पास्ट का डिविडेंड दे रहा है? नहीं दे रहा। तो सर आपको फिर किस पे जाना पड़ेगा? फ्यूचर पे। सर फ्यूचर में ग्रोथ रेट कैसे निकालोगे? सर फ्यूचर में ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे? सर मैंने डिविडेंड रिटेन कितना किया? यस बॉस, रिटेंशन रेशो। सर रिटेंशन रेशो। सर कैसे? मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है मेरे पास 177,500। बॉस मैंने डिविडेंड कितना बांट दिया? सर मैंने डिविडेंड बांट दिया 106,500। सर मैंने डिविडेंड रोक कितना लिया है? 71,000। जनाब मैंने इतना डिविडेंड रोक लिया। बताना यार कौन डर रहा है? रिटेंशन रेशो। यस बॉस, कितना परसेंट रोक लिया? 71,000 डिवाइडेड बाय 177,500। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कितना? 40% मैंने डिविडेंड रोक लिया। मल्टीप्लाई बाय इसको कहां इन्वेस्ट किया जाएगा? रिटर्न ऑन इक्विटी पे। सर कितना? 7%। ग्रोथ रेट कितना? 2.8%। आओ जी आओ। 1.028। ऐसा यस बॉस। तो मेरे पास शेयर प्राइस कितनी आ गई? 15.46 पर। जी गलत, सॉरी गलत से लिख दिया था ना मैंने। जी सर कितना हो गया भाई? 15.46। हाँ भैया मल्टीप्लाई मारो कितना? 1468700। सर बेहतरीन हो गया। क्या हम बैक निकाल पाएंगे? सर क्या हम बैक निकाल पाएंगे? सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी मेरे पास? 10.5%। मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 1468700 प्लस मार्केट कॉस्ट ऑफ डेट कितना?
7.15% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 199,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। यस बॉस, मेरे पास वह कितना बना? 9.87%। 12 मार्क्स आ गए। 12 मार्क्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 19। क्यों थैंक यू? क्वेश्चन नंबर 19। चले सर, क्वेश्चन नंबर 19। निकाल लिया बैग है? मैं सवाल बनाने में कुछ मारती हो कपड़ नहीं कर यार, मैंने कुछ भंड मार दिया होगा। गुरु रेट क्या रहा है? उत्तरी सर। और वैक कम है, वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है। रिटेंशन रेट 70%, 30% घाटा है। रिटेंशन रेट कितना है? 70%। अच्छा, सवाल अभी चेंज कर देते हैं, सबर करो। चलो कर लिया। नहीं, माइनस में थोड़ी होता है, पागल है क्या? शेयर होल्डर बोल रहा है भाई तू मेरे घर से भी पैसे ले, मुझे तो डिविडेंड ना दे, तो मुझसे उल्टा पैसे ले। नहीं 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 नहीं, वो सवाल मैंने बनाया ना, खुद ऊपर मार दिया। रुक जाओ, सबर 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 करो, नहीं बताएंगे किसी को, छोड़े सबर करो, अभी सवाल चेंज कर देते हैं। कैलकुलेटर दे। अच्छा, एक के ही आप लोग कर लो जनाब, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कर ले सर 35%। बस के ही कर लो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 35%। मैं जो आपको मेन बुक दूंगा ना उसमें चेंज कर दूंगा। हाँ दे, पेन दे, पेन दे, पेन दे। लास्ट क्लास में भी आपने कुछ चेंज किया। आप भूल गए। हाँ मैं वही कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में ये लो 35%। के ही कर ले जनाब 35%। 71.23 क्या है, बैक है? शेयर प्राइस। अच्छा, चले सवाल पढ़ रहे हैं। गुबरा लिमिटेड एज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर है 30 जून 2021। कैपिटल है मेरे पास 9000 शेयर्स और मेरे पास रिटेन अर्निंग रिजर्व है और लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। तो जनाब यहाँ पे मुझे बैक कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जनाब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और सर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। जी सर, के ही मेरे पास कितना है? 35%। शेयर होल्डर 9,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, जी सर एक शेयर कितने का है? एक शेयर कितने का है पर शेयर? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, सर टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर कितने मेरे पास? 150 डिवेंचर मल्टीप्लाई 99.5 14925। चले सर, शेयर प्राइस कैलकुलेट करने चले। यस बॉस, मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के 4 तरीके। सर यहां पे कौन सा वाला तरीका लग रहा है? वर्किंग नोट। जी सर, शेयर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास कौन सा तरीका लग रहा है?
कौन सा सर? मार्केट प्राइस स्टॉक की गिवन है? नहीं सर। मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू गिवन है? नहीं सर। एक तो हमने पढ़ा नहीं है अभी। और तीसरा सर मेरे पास कौन सा है? फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू है क्या? बिल्कुल है सर। करंट शेयर प्राइस D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। ऐसा ही है लड़के? ऐसा ही है। आइए सर। सर KE कितना है मेरे पास? 35%। सर डिविडेंड पर शेयर कितना है मेरे पास? कैलकुलेट करना पड़ेगा डिविडेंड पर शेयर। सर डिविडेंड हमने कितना दिया? 29,820 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 9,000। हाँ लड़के कितना हो गया? 3.31 पर शेयर। डिविडेंड दिया आपने 3.31 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस। सर ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा। ग्रोथ रेट निकालने के दो तरीके सर, कौन कौन सा? एक पास्ट और एक फ्यूचर। सर पास्ट इंफॉर्मेशन है सर, फ्यूचर पे जाना पड़ेगा हमें। जी सर ग्रोथ रेट भैया मैंने कितना प्रॉफिट रिटेन कर लिया? सर रिटेंशन रेशो। यस बॉस, रिटेंशन रेशो। सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे कितना गिवन है? 99,400। सर मैंने डिविडेंड कितना दिया? यस बॉस मैंने डिविडेंड कितना दिया? 29। कितना डिविडेंड रोक लिया? रिटेंशन रेट कितना बॉस? बताओ बताओ। हाँ 69580। सर मैंने इतना यहां कर रहा हूं मैं। चले सर रिटेंशन रेशो मैंने कितना डिविडेंड रोक लिया? 69580 डिवाइडेड बाय कमाया कितना था? 99,400। सर कितना? 70%। मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इक्विटी। सर रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकालते हो? है भैया रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकालते हो? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? 99,400। दो चीजें दिख रही हैं, 90,000 प्लस रिजर्व्स कितना? 41.42%। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। 41.42%। जी सर ग्रोथ रेट कितनी बोले? 29.29। सर 29%। जी सर शेयर प्राइस कितनी? दोबारा बोलिए। 71.17 कर दो। 17 71.17 मल्टीप्लाई करो बॉस कितना? 641130। चलें सर हम मजे से बैक निकलेगा। जी सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है मेरे पास? 35% मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 641130 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट कितना है मेरे पास? 7.15% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितना है? 14925 डिवाइडेड बाय 641130 925। जी सर कितना परसेंट? 34.37%। डन हो गया भाई। सर किसी का इतराज? सर होमवर्क खेलें? होमवर्क खेलें? क्वेश्चन नंबर होमवर्क सर जिसने पुराने नहीं किए वो भी करेगा। तो क्या हुआ? पढ़ो भाई, मेहनत करो, मेहनत करो भाई। अल्लाह ना करे यार।
वो दिन आए, वो निकल गए दिन, खत्म, आगे बढ़ो भाई इंशाल्लाह। चले सर, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में लगा। सर होमवर्क कर लेना, मुझे व्हाट्सअप कर देना, डन, पता चल जाना कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। करना यार, करना यार। वजह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पास्ट पेपर में जब हम जाएंगे ना, सब एक साथ आ जाएंगे, जितने कॉन्सेप्ट पढ़े ना, अगर रिटेन नहीं होंगे ना तो वहां पागल और पगला रहे हो क्या रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। और एक चीज याद रखो, कौन किस चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, अगर ये पल्ले नहीं पड़ेगा इसके अंदर, तुम्हारी प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट सही नहीं है। 2 दिन बाद क्या है? 12 रुपये के बाद करेंगे। कौन से वाले? इस साल वाले, अगले साल वाले? 12.25। ठीक है सर, फिर इंशाल्लाह सर ये होमवर्क कर लेना, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं सोल्यूशन इंशाल्लाह आज शेयर करता हूँ। हाँ 2:30 बजे शायद। ठीक है भाई, लाइन वालों बोर्ड का सफाया कर दे, मीटिंग ऑफ कर दे भाइयों, मीटिंग ऑफ कर दे। कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप कर देना, मैं अज्यूम करता हूँ सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।